गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को लाइट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अभी मैम। देखिए लाइट क्या है। लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट की वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ठीक है। सन क्या है? एक लाइटेड कैंडल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब है जो हमें लाइट दे रहा है। तो दीज आर नोन एज लुमिनस बॉडी। अब लाइट क्या है? वेवी नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है? 17वीं सेंचुरी के अंदर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिया था अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने बताया लाइट इज अ पार्टिकल। एंड क्रिस्टियन ह्यूगन्स थे जिन्होंने बताया कि भाई लाइट जो है वो क्या है? वेव है। वेव है या पार्टिकल है? क्या है लाइट? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। 1600 के अंदर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि लाइट का जो ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ट्रैवल करती है, जिसे हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। 1678 के अंदर क्रिस्टियन ह्यूगन ने बताया था कि लाइट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ वेव मोशन, ठीक है। ये वेव मोशन हो सकती है। ह्यूगन्स कम अप विद ह्यूगन्स प्रिंसिपल। ह्यूगन्स प्रिंसिपल बताया था उन्होंने, दैट एक्सप्लेन द लाइट इज अ वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम कॉल्ड एथ, ठीक है। ह्यूगन्स डिड्यूस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और एक्सप्लेन किया उन्होंने डबल रिफ्रैक्शन टू प्रूव द थ्योरी ऑफ वेव, ठीक है। जबकि लाइट बिहेव करती है वेव की तरह, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जो है वो लाइट में दिखना चाहिए, ठीक है। फिर ह्यूगन फेल हो गए प्रूफ करने में, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में। उसके बाद ह्यूगन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में, ठीक है। न्यूटन पार्टिकल, ठीक है। न्यूटन पार्टिकल थ्योरी क्या है? एक्सेप्टेबल है और इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है पार्टिकल नेचर के ऊपर, ठीक है। 1801 में क्या हुआ? थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया, जिसमें क्या पता लगा कि लाइट डिफ्रैक्ट होती है और प्रोड्यूस करती है इंटरफेरेंस पैटर्न को, ठीक है। देन थॉमस यंग ने सक्सेसफुली प्रूव किया एविडेंस ऑफ लाइट दैट इट इज अ, ठीक है। ही शो दैट लाइट रे इंटरफेयर करती है ईच अदर और शो करती है बिहेवियर व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल्स। देन 1860s के अंदर मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी थी, भाई डेवलप किया था एक मैथमेटिकल मॉडल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ही वाज एबल टू शो दैट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देन देयरफॉर उन्होंने क्या एजर्टेड किया था? लाइट वाज अ फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। 1900 के अंदर मैक्सवेल प्लैंक जो है वो एबल हो गया था एक्सप्लेन करने में स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। बाय अज्यूमिंग दैट एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। दैट क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी जो है, जिसको हमने बाद में नाम दिया फोटोन्स का, कि दे आर द पैकेट ऑफ फोटोन्स। फ्यू ईयर लेटर क्या हुआ? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया प्लैंक्स के आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो सपोर्ट करता है पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट और आता है क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। अब लाइट इज वेव और पार्टिकल, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी दी, क्रिस्टियन ह्यूगन ने वेव थ्योरी दी, देन थॉमस यंग ने वेव थ्योरी, जेम्स क्लैर्क मैक्सवेल ने वेव थ्योरी दी, देन मैक्स प्लैंक ने वेव थ्योरी दी, देन मैक्स प्लैंक ने पार्टिकल थ्योरी दी, देन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पार्टिकल थ्योरी दी, देन लुइस बी ब्रॉगली ने वेव थ्योरी दी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कंसेप्ट आए अबाउट द लाइट। लाइट के बारे में लोगों की अलग अलग जजमेंट थी, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सपेरिमेंट क्या था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। दो जगह यहाँ पे हमने लाइट रखी और दो जगह उसके पास करने की जगह दिखाई। अ गन स्प्रे बुलेट टुवर्ड अ टारगेट। टारगेट ये एक गन स्प्रे बुलेट है जो टारगेट की तरफ है। रिजल्टिंग पैटर्न क्या है? इज ए मैप ऑफ लाइक्विड ऑफ बुलेट, ठीक है, लैंडिंग एट ईच पॉइंट, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? आप देख रहे हैं यहाँ से वेव एज अ पार्टिकल फॉर्म जा रही है और दोनों जगह से निकल के अलग अलग अपना सर्कल बन रहा है इनका, ठीक है। विद वेव हाउएवर द रिजल्ट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। यस एग्जैक्टली, इज इंटरफेरेंस। आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। इफ ए स्लिट इज ओपन at a time the pattern would resemble that of the bullet two peaks। सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ से लाइट का आप पैटर्न देख रहे हैं, गोल 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 है।
जब दो स्लिट बनी हुई है, मतलब दो जगह पे रास्ता दिया हुआ है आगे जाने के लिए, तो दोनों जगह से अलग अलग गोल गोल बन रहे हैं जो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। तो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ से। ठीक है, तो लाइट इज अ वेव और पार्टिकल ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल हम ट्रीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फोटोन को एज अ वेव। अगर बहुत सारे फोटोन्स होते हैं तो हम उनको एज अ वेव ट्रीट करते हैं। जब हम डील करते हैं सब एटॉमिक फिनोमिना को, तो हम डील करते हैं सिंगल फोटोन या फ्यू के साथ। ठीक है, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एज अ कंक्लूजन क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट एनर्जी बिहेव करती है या तो वेव की तरह, आइदर लाइक अ वेव एज इट मूव थ्रू अ स्पेस। ठीक है, वेव की तरह जो स्पेस में मूव करता है, या फिर बिहेव करती है डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह। ठीक है, जिसकी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिसको हम, और इमिट कर सकते हैं। ठीक है, जब लाइट ट्रेवल करती है स्पेस के थ्रू तो हम उसे वेव बोलते हैं। जब लाइट इंटरेक्ट करती है एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, तो ये एक्ट करती है स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं फोटॉन्स या फिर क्वांटा। ठीक है, अब दो थ्योरी ऑफ लाइट थी, एक पार्टिकल थ्योरी, एक वेव थ्योरी, क्योंकि वेव की तरह भी वो एक्ट करती है और पार्टिकल की तरह भी वो एक्ट करती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, तो देयरफॉर दो थ्योरी है लाइट की जो एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी के अंदर क्या है कि लाइट इज बिहेव लाइक अ वेव, एंड पार्टिकल थ्योरी के अंदर क्या है, लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल, जिसे हम बोलेंगे फोटोन। ठीक है, और दोनों मिलके क्या बना रही है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, वेव पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी किसने दी थी भाई, ह्यूगन्स ने, जिसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिस पे दी थी कि लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्ट। देन थॉमस यंग ने दी थी, जिन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बेसिस पे दी थी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख के। देन मैक्सवेल ने दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे। ठीक है, वेव थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि वेव एज ए नेचर ऑफ द लाइट। ठीक है, वेव एज ए नेचर ऑफ लाइट। इन वेव थ्योरी लाइट इज कंसिडर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव थ्योरी के अंदर हम लाइट को कैसे कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑसिलेट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपोगेशन। आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो प्रपोज किया था किसने, क्रिस्टन ह्यूगन ने, लाइट को हम कंसिडर करते हैं इमिटेड एज अ सीरीज ऑफ वेव्स। वेव्स की बहुत सारी सीरीज। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। वेव के अंदर क्या होती है बेटा, वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी होती है। यू कैन सी ओवर हियर वेव लेंथ क्या होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिफरेंस। ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होते हैं। ठीक है, एक क्रस्ट पूरा और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल देंगे। और ये एक साइकिल क्या है, पूरा का पूरा ये ऊपर और नीचे का इंक्लूड करके है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है, वेवलेंथ होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी होती है, पीरियड होता है, वेव नंबर होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स में क्या होगा, वेवलेंथ, इट इज अ लेंथ ऑफ वन साइकिल या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाउ हैपन साइकिल ऑफ वेव रिपीट इन अ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बार रिपीट होगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, देन वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। देन पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल के पीरियड को, ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, देन वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव स्प्रेड इन लेंथ ऑफ वन मीटर, रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ के।
ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन टू द पीक ऑफ द वेव। वेव की बीच की लाइन से लेके पीक ऑफ द वेव तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज। और एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द लाइट रेडिएशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट डाउन करिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव, फटाफट से नोट डाउन करिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स। Okay, ma'am. नोट डाउन करिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स। हो गया। बाकी सबका भी हो गया? नोट डाउन कर लो आराम से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव। 6 की 6 प्रॉपर्टीज नोट डाउन करनी है। हो गया नोट डाउन सबका? Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स का? नितिन, साक्षी?
हो गया सभी का नोट डाउन? देन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव की कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो वेलोसिटी होती है लाइट वेव की वो कोई कांस्टेंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है। एयर में कुछ और होगी, ऑयल में कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी। ठीक है, वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम की हम डिनोट करते हैं, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द रिलेशनशिप अमंग फ्रीक्वेंसी, लाइट वेलोसिटी और वेवलेंथ, उसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f। ठीक है, वेवलेंथ पता ही है, c इज स्पीड एंड f इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की? इस वाले अबव इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो नीचे है ना। ठीक है, लाइट वेव हैव डिफरेंट कलर ऑफ डिस्पर्शन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ वेव विल गिव डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट वेव जो है वो क्या करती है? डिफ्रैक्ट करती है और इंटरफेयर करती है। देख रहे हो आपस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये जो डबल स्लिट है, दो जगह से लाइट निकल रही है, आपस में कहीं ना कहीं ज्वाइन हो रही है, जहाँ पे ये रेड रेड बने हुए हैं दूसरी तरफ के, जहाँ पे ये एरो भी है, डिस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ है ना। तो भाई ये ठीक है, इसे नोट डाउन करिए पहले फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट वेव। दोनों स्लाइड्स को नोट डाउन करिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट वेव्स की। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? सृष्टि, साक्षी, नितिन? यस मैम कर रहे हैं। ओके,
हो गया नोट डाउन? यस मैम। ये भी नोट कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। ओके मैम। दोनों स्लाइड नोट डाउन हो गई? यस मैम। ओके। हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। Okay, now the propagation of light through space can be described in the term of traveling the wave motion, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं हम कि पैकेट ऑफ फोटोन्स है जो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं? वेव की तरह लग रहे हैं, ठीक है। तो लाइट वेव मूव करती है एनर्जी को विदाउट मूविंग द मास को मूव नहीं करती है, सिर्फ एनर्जी को मूव करती है। एक प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है एट अ स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी या वेवलेंथ की, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितनी वेवलेंथ है, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। लाइट मूव करती है तीन डिफरेंट पोलराइजेशन पे, लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन एंड इलिप्टिकल। यू कैन सी ओवर हियर लीनियर एंड देन सर्कुलर, सर्कल की फॉर्म में। यहाँ पे क्या है? लीनियर की फॉर्म में। यहाँ पे क्या है? सर्कल की फॉर्म में। यहाँ पे सिर्फ ऊपर नीचे है, यहाँ पे साइडों के अंदर भी है, तो सर्कुलर हो गया। और इलिप्टिकल कैसे हुआ? इलिप्स की फॉर्म के में, ठीक है। क्लियर है? इसको भी नोट डाउन करो फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट वेव। कर रहे हैं नोट डाउन सभी स्टूडेंट? यस मैम। ओके जी। हो गया नोट डाउन? यस मैम। अब पार्टिकल थ्योरी, फोटोन एज ए नेचर ऑफ लाइट, आपको पता ही इन तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया था। तो पार्टिकल थ्योरी, फोटोन, पार्टिकल थ्योरी, फोटोन एज ए नेचर ऑफ लाइट, उन्होंने इसको
अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था, जैसे कि न्यूटन ने रिफ्लेक्शन फिनोमेना ऑफ कलर से किया था, प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वांटम थ्योरी से किया था। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, 1704 में प्रपोज किया था कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम जो कि ट्रैवल करते हैं। क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर और एक ग्रेट स्पीड के अंदर, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड होती है मिरर के थ्रू इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। यू कैन सी ओवर रिफ्लेक्शन। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर, जो रिजेंबल हो रही है रीबाउंड ऑफ स्टील बॉल। स्टील बॉल को अगर मारेंगे वापसी आ जाएगी, ठीक है, स्टील की प्लेट से। तो पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है पार्टिकल फोटोन एज अ नेचर ऑफ लाइट। फ्रॉम क्वांटम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लाइट बना हुआ होता है फोटोन से। सो व्हाट इज दिस फोटोन? फोटोन इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल दैट हैज अ एनर्जी बट नो मास एंड नो चार्ज। एनर्जी है, मूवमेंट है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फोटो को कंसिडर किया गया पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटोन एक छोटा स्मॉल पार्टिकल है विच कैन नॉट सी बाय आईज, जिसको हम नॉर्मली अपने आईज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और पैकेट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज वेव पार्टिकल। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है लाइट की फोटोन के बेसिस पे? कल तो वेव के बेसिस पे हम पढ़ रहे थे, फोटोन के बेसिस पे नो चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, उसमें मोमेंटम होता है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जो किससे एसोसिएटेड होता है? पोलराइजेशन प्रॉपर्टी से, ठीक है। स्पीड वैक्यूम के अंदर सेम होती है 3 into 10⁸ मीटर, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? फोटोन हैज अ वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, डिटरमाइन करते हैं लोकलाइजेशन प्रॉपर्टीज इन टाइम एंड द रूल बाय विच इट इंटरफेयर एंड डिफ्रैक्ट। फोटोन जो है हमेशा मोशन में होता है। फोटोन प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड लाइट को, विजिबल लाइट को, यूवी लाइट को, यूवी ए और बी को एंड एक्स रेज को, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है लाइट की? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी प्रोटोन हैज अ लाइट एनर्जी ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.625 into 10⁻³ जूल per second, and then wavelength. A photon also carry momentum, and the momentum is related to the energy. Momentum is equal to energy upon c. C is the speed of light, that is h nu, ठीक है। देन और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लाइट के? एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अभी हमने ऊपर देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी के सीधा है एच एफ, और ऊपर देखो, ठीक है, और वेवलेंथ के नीचे है वेवलेंथ, सी बाय लैम्डा लिखा था। तो हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ, और हायर द एनर्जी ऑफ फोटोन। हाई फ्रीक्वेंसी में फोटोन गेन करेगा ज्यादा एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी में भी गेन करेगा लेस एनर्जी। फॉर एग्जांपल ब्लू रे की एनर्जी क्या होगी? मोर एनर्जी देन रेड रे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है और रेड रे की शॉर्ट होती है, ठीक है जी। देन फोटोन कैन इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। जब प्रोटॉन बम्प करता है इनटू अनदर एटम, ठीक है, कुछ उसकी एनर्जी जो है कैन गेट द इलेक्ट्रॉन इन दोज एटम, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ उसकी एनर्जी ले लेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा फास्टर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हीट, ठीक है। तभी हम लोग सन के अंदर बैठ नहीं पाते, हमें हीट लगती है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया गया था आइंस्टाइन ने, जिसमें शो किया गया था एनर्जी फोटोन ऑफ ब्लू लाइट, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, could knock the electrons out from surface to produce current, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एनर्जेटिक फोटोन जो है ब्लू लाइट के, जिसके अंदर हाई एनर्जी है, वो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे, मेटल सरफेस के ऊपर टकरा रहे थे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकरा रहे थे और करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यू कैन सी सोडियम मेटल से टकरा कर करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज द एनर्जी, therefore photon of blue light would eject the electron as compared to रेड लाइट, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है ब्लू लाइट, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो आज हमने पढ़ा वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग लाइट के कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. एनी डाउट्स?
नो मैम। रहने दे। किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके। मैम बच्चे आज भी कम है।